Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study MCQ questions of surface areas and volumes of class 10th. These questions are very important on the view of board examinations. So we all of see careful these questions and solve them to get better score in the board examination. तो आते हैं आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पहले मेन कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आते हैं पहला हमारा है सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कंबाइनिंग एनी टू ऑफ द बेसिक सॉलिड्स नेमली क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। करेक्ट। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है कम से कम दो फिगर कंबाइंड होंगे उसके सरफेस एरिया का, ठीक है, जिसमें नाम है कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये सब दो दो फिगर आपस में कंबाइन होंगे, कम से कम उसका सॉल्यूशन करना है, सिंगल नहीं होगा। सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कंबाइनिंग एनी टू ऑफ द बेसिक सॉलिड्स नेमली। फिर यहाँ जी वॉल्यूम भी पढ़ना है, उसमें भी आपका कम से कम दो सॉलिड्स आपस में कंबाइंड होंगे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन में से, उनका आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों पढ़ना है। सिंगल सिंगल किसी का नहीं है। द फार्मूला इन्वॉल्विंग द फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर, जो कि ये अभी नए सिलेबस में हटा हुआ है, फ्रस्टम नहीं पढ़ना है, बाकी पहले वाले में आता था। ये 2022-3 से ही हटा हुआ है। इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस जो है पहले वाले ही इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पाई R पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज इनटू L। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द सॉलिड कोन आर, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया में दोनों सरफेस, दोनों ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और नीचे वाले का टोटल का ऐड कर देना है। फिर एल इक्वल टू आपका है, यानी इसमें स्लैंट हेड जब निकालेंगे तो एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर का रूट। एच इक्वल टू वर्टिकली हाइट ऑफ द फ्रस्टम और एल इक्वल टू जो है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम एंड R1 R2 आर एरिया ऑफ द टू बेसेज एंड ऑफ द फ्रस्टम। तो ये R1 R2 दोनों रेडियस का फ्रस्टम का, एच वर्टिकली हाइट है और एल स्लैंट हाइट है। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड हेमिस्फीयर। If R is the radius of a hemisphere, then curved surface area equal to 2 pi r square and total surface area equal to 3 pi r square and volume equal to 2 by 3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल, अगर सेल यानी डबल रेडियस होगा तो उसके लिए 4/3 पाई कैपिटल आर का यानी R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, where R1 and R2 are respectively its external and internal radii, ठीक है। R1 एक्सटर्नल रेडियाई होगा और R2 इंटरनल रेडियाई। थ्रू आउट दिस चैप्टर टेक पाई इक्वल टू 22/7 इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज। अगर कोई भी पाई का वैल्यू दूसरा नहीं दिया हुआ है तो उसके जगह हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नहीं तो दिया होगा तो वही इस्तेमाल करना।
चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन में से आपको एक को चूज करना है। ए फनेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ये फिगर आपका दिया हुआ है, पूछ रहा है किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है। तो ऊपर वाला देखिए ये कोनिकल फ्रस्टम है और नीचे आपका सिलेंडर है। तो यहाँ आ गया फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड ए सिलेंडर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ a marble of radius 2.1 centimeter is put into a cylinder cup full of water of radius 5 centimeter and height 6 centimeter, then how much water flow out of the cylinder cup? अब करें कि एक मार्बल जिसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है वो सिलेंडर कप के अंदर जो पानी से भरा हुआ उसमें रख दिया जाता है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर है। देन हाउ मच वाटर फ्लो आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, तो कितना पानी जो है बाहर आएगा। तो पानी जितना मार्बल का वॉल्यूम होगा उतना ही बाहर आएगा। ठीक है, तो एक मार्बल स्फेरिकल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 और रेडियस आपका हो गया 2.1 क्यूब है तो 3 टाइम्स 7 3 जा 21 0.1। अब जो बच गया इसको आपको इंटू करना है, तो ये हमारा 88 हो गया और इधर इंटू करेंगे 441 होता है, डेसिमल में हो जाएगा। अब इस दोनों को इंटू कर लेना है, इंटू करने पर जो आएगा रिजल्ट, ठीक है, वो आप 441 88 से करना है 8 35 2 3 डिजिट डेसिमल में है 1 2 3 38.8 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें सिलेंडर के वॉल्यूम से पानी कितना निकला उसका कोई रीजन नहीं है, जितना मार्बल का वॉल्यूम होगा वही पानी बाहर आपका फ्लो करेगा। यानी किसी भी ये मैटर का जो प्रॉपर्टी है वही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर दूसरा मैटर आता है तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, तो उतना जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल आएगा उसके वॉल्यूम के बराबर। तो यही जो गोली रखा गया है सिलेंडर में उतना उसका वॉल्यूम जो है के बराबर पानी बाहर निकल आएगा और गोली का वॉल्यूम आपका आ गया 38.808। तो यहाँ 38.8 है, यही आपका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A cubical ice cream bricks of age 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cone of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cones? अब देखिए एक क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक्स है जिसका एज 22 सेंटीमीटर है, उसको कोनिकल शेप में आइसक्रीम को दिया जा रहा है। फिलिंग आइसक्रीम कोन्स में भर के 2 रेडियस है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो कितने बच्चे में बांटा जा सकता है? दोनों का वॉल्यूम निकल के डिवाइड करेंगे तो क्यूबिकल का हो गया आपका 22
साइड क्यूब होता है 22 × 22 × 22 और कोनिकल का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वैल्यू बैठा देते हैं। पाई का 22/7, आर स्क्वायर यानी 2 × 2 और एच 7। ठीक है, 22 से एक 22 खत्म, 2 से 11 टाइम्स, फिर 2 से 11 टाइम्स, 7 से 7 और यह डिनोमिनेटर में 3 है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 11 11 जो 121 इंटू 3 363 363 ऑप्शन सी सी है। ठीक है, यानी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम of a cone of height h centimeter are r1 and a centimeter and r2 centimeter. The volume in centimeter of the frustum of cone is. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, यानी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, the volume of the largest right circular cone that can be put out from a cube of age 4.2 centimeter is. ठीक है, the volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube। तो फिगर देख लीजिए, क्यूब है, अब इसमें से लार्जेस्ट कोन काटा जा सकता है कितना, यानी एक साइड पे जो होगा वो इसका हाइट भी साइड हो जाएगा और डायमीटर भी। फिगर इस तरीके से कर लेते हैं ना, तो ये हमारा जो है मैक्सिमम यही होगा। हाइट भी जो होगा इसका वो इसके साइज के बराबर होगा और जो साइड है वो इसका डायमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस हो जाएगा 2.1, हाइट हो गया 4.2 सेंटीमीटर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस हो गया 2.1 2.1 और 4.2। 7 3 जाइए कट जाएगा 0.1 से। अब ये हो गया 2.2 इंटू 4.2 4.2, 42 2 2 जो 4, ये आपका हो गया 17.64 को 22 से।
एक सेकंड देखते हैं। वन बाई थ्री पाई 22/7 रेडियस 2.1 और हाई 2.1 सॉरी इंटू 4.2 रेड गलत लिखा गया, डबल रेडियस है। 7×3 = 21 0.1। अब ये हो गया इंटू करेंगे 2.2 इंटू 42 को 21 से 8.82। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेना है। नाइनटीन पॉइंट 404 19.4 ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट में 4.2 जो है डबल लिखा गया था, जबकि 2.1 टू टाइम्स है रेडियस होने की वजह से। इस तरीके से इसका जो है आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर दिया हुआ। हाइट क्यूब के साइड के बराबर और डायमीटर भी क्यूब के साइड के बराबर होगा। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एंड इज कंबाइंड ऑफ। अब करें कि एक पेंसिल है जिसको एक एंड पे शार्प किया गया है, तो किस टाइप के फिगर का कॉम्बिनेशन होगा। तो पेंसिल इस सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन जब शार्प करेंगे तो नीचे वाला इस टाइप का हो जाएगा टिप। तो ये हमारा हो गया कोनिकल। कोन और सिलेंडर का, ठीक है, यानी ये जो फिगर होगा कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होगा ऑप्शन ए के साथ। सेकंड है ए सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब सुराही पता होगा सुराही कैसे होता है। सुराही नीचे में से आपका स्फेरिकल होगा और टॉप पे सिलेंड्रिकल होता है, इस टाइप का होगा। तो ये सुराही का शेप हो गया स्फीयर एंड ए सिलेंडर। ए स्फीयर एंड ए सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लम्बलिन साहुल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। फिगर दिया हुआ है इसका, पूछ रहा है ये किस चीज का जो है कॉम्बिनेशन है इस फिगर में। तो फर्स्ट वाला देखिए आपका नीचे टॉप, ऊपर में हेमिस्फीयर है और नीचे आपका कोनिकल है, ठीक है।
ये हमारा नीचे से कोनिकल पार्ट हो गया और ऊपर से जो है हेमीस्फेरिकल पार्ट है। ते कोन एंड ए हेमीस्फेयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 4 में द शेप ऑफ ए ग्लास इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ। अब करें कि ग्लास का शेप किस फॉर्म का होता है, तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं, यानी कोन का कोनिकल शेप का फ्रस्टम है ये फ्रस्टम ऑफ कोन, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो ये सब जो है अभी तक जो पढ़े हैं उसमें शेप से रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो ये सब के बारे में भी पता होना चाहिए। फाइव, द शेप ऑफ ए गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। अब यहाँ शेप दिया हुआ है, करें कि गिल्ली डंडा गेम में गिल्ली का जो है शेप, ये फिगर दिया हुआ इस टाइप का है। अब ये किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो ये सिलेंडर हो गया और ये दो जो है कोनिकल पार्ट है, तो यहाँ टू कोन्स एंड ए सिलेंडर, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, दो पार्ट ये जो है आपका कोनिकल है और ये वाला जो है सिलेंडर, इसलिए टू सिलेंडर्स एंड ए कोन, सॉरी वन सिलेंडर्स एंड टू कोन्स है, टू कोन्स एंड ए सिलेंडर, ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट आपका है ए शटल कॉक यूज फॉर प्लेइंग बैडमिंटन है द शेप ऑफ द बैडमिंटन, शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब करें कॉर्क जो होता है बैडमिंटन में, उसका शेप किस फिगर का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखे होंगे कॉर्क जो होता है नीचे से कोनिकल शेप, सॉरी हेमी स्फेरिकल शेप होगा और ऊपर से इस टाइप का होता है। देखने से आपका लग रहा है ये हेमीस्फेयर और कोनिकल फ्रस्टम हो गया ये। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड हेमीस्फेयर का ये कॉम्बिनेशन है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड ए हेमीस्फेयर, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड ए हेमीस्फेयर, इससे जो कॉर्क है ये इसके कॉम्बिनेशन का होता है। 7, a cone is cut through a plane parallel to its base and then the cone that is formed, one cone side of that plane is removed, the new part that is left over the other side of the plane is called। अब करें कि ये cone is cut through a plane parallel to its base। अब ये cone है, इसके बेस के पैरेलल कट कर दिया जा रहा है। कट करने के बाद कह रहा है वन साइड दैट प्लेन इज, इसका एक साइड जो है रिमूव कर दिया जाता है, तो न्यू पार्ट जो बच जाएगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो एक पार्ट अगर मूव कर दिया जाता है कोन का काटने के बाद पैरेलल कट करके, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कोन का फ्रस्टम होगा। ये पार्ट अगर हटा दिया जाए तो ये जो बच गया रिमेनिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये फ्रस्टम कहलाएगा, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ऑप्शन ए के साथ।
A hollow cube of internal edge 22 cm is filled with spherical marbles of diameter 0.5 cm and is assumed that 1 by 8 space of the cube remains unfilled. Then the number of marble that the cube can accommodate is। अब देखिए करें कि ये होलो क्यूब है जिसका एज दिया हुआ है, ये फील्ड विथ स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर 0.5, जिसको स्फेरिकल मार्बल से भर दिया गया है जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है एंड इज एज्यूम दैट 1 by 8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। और मान लिया जा रहा है कि उसका जो स्पेस है 1 by 8 खाली है। देन द नंबर ऑफ मार्बल दैट कैन बी एकोमोडेटेड इज, तो उसमें कितना मार्बल रखा गया है उसका नंबर आपको बताना है। तो 1 by 8 स्पेस जो है खाली है, तो कितना स्पेस भर गया है, तो भरा हुआ स्पेस आपका हो जाएगा 1, टोटल 1 से माइनस कर लेंगे 1 by 8 का, तो 7 by 8 पार्ट जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे और 7 बाई पार्ट निकालेंगे क्योंकि सिलेंडर का 7 बाई पार्ट ही भरा हो, सॉरी कोन का क्यूब का 7 बाई पार्ट ही भरा हुआ है। तो ये वॉल्यूम हो गया, उसमें जो भरा हुआ है उतना का पार्ट का निकालेंगे और बाई में गोली का वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जितना भरा हुआ है उसका वो पार्ट का, अब बाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई 22/7 और आर क्यूब 0.5 0.5 0.5, 22 कट गया। ठीक है, अब ये 5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 है, पॉइंट हटाएंगे 0 0, 4 2 जाए 2 से कटेगा और 2 से 11 टाइम्स। अब 5 5 से काटते हैं, फर्स्ट 5 से, फर्स्ट 5 से कटा 44 100, फिर 880, फिर 5 से 176। अब जो नंबर है ये नीचे में 31, 1/7 3 या 21, 1/21 है, वो पका ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो 11 7 जा 77 इंटू 21 इंटू 176 मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आपका 142296 आएगा, 142296 ऑप्शन ए के साथ, ये टोटल को इंटू कर लेंगे तब। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है।
ऑप्शन आपका ए के साथ। नेक्स्ट है ए मेटालिक स्फेरिकल सेल of internal and external diameters 4 cm and 8 cm respectively is melted and decast into the form of a cone of base diameter 8 cm. The height of the cone is, अब देखिए इधर कोन का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस साइड स्फेरिकल है 4/3 पाई, और यहाँ r1 का क्यूब यानी कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब लिखते हैं। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। इसका आपका डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और हाइट नहीं मालूम है। इधर आपका रेडियस हो गया 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, और इंटू 4 एक है, ये 4 अगर बाई में ला देते हैं यहाँ से हटा करके, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, यहाँ 4h बचेगा इक्वल टू 8 को 3 टाइम्स करना है इंटू 64 4 जा 64 8 जा 512 और माइनस 64 448 आया। अब h इक्वल टू डिवाइड कर लेना है 4 से 112, एक सेकेंड 4/3 कैलकुलेशन चेक कर ले रहे हैं। सॉरी यहाँ डायमीटर था, हम लोग रेडियस बैठा दिए थे। डायमीटर यहाँ पे है 4 और 8 डायमीटर था, तो रेडियस हाफ हाफ होगा ये दोनों, यानी ये दोनों d1 d2 है, तो इसके जगह r1 2 हो जाएगा और r2 4। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, पाई पाई कटा, 3 से 3 कट गया। रेडियस तो इसका 8 था तो ये 4 सही था। यहाँ हो गया 4 का क्यूब 64 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, और 4 एक 4 से एक 4 कट गया 4h, h इक्वल टू 56/4 14। कैलकुलेशन में डायमीटर की जगह ध्यान नहीं दिए हम लोग, डायमीटर रेडियस हो गया था, तो डायमीटर है, रेडियस हाफ करना है। उसके बाद सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 14 आ गया, ऑप्शन जो है आपका बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ए सॉलिड पीसेज ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज molded to form a solid sphere, the radius of the sphere is, ठीक है। ये
जब किसी भी मोल्ड करके पिघला करके बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो यहाँ क्यूबॉइड और स्फीयर दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है, उसके बाद रेडियस आपका निकालना है। तो क्यूबॉइड का स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूबॉइड का वैल्यू साइड क्यूब होता है तो 49, 33 और 24। ठीक है, 4 6 और 3 बाई में है, इंटू में आ जाएगा। पाई का वैल्यू बैठा सकते हैं यहाँ, 22/7 बैठा ही देते हैं पहले ही। ट्वेंटी टू बाई सेवन, तो 22 से 11 टू जा और 11 3 जा। यहाँ 2 है, 11 टू जा, 2 से कटेगा, 2 से 3 टाइम्स। अब हो गया आर क्यू इक्वल टू 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये पाई में जो 7 है वो भी आ जाएगा। अब देखिए, तो 7 7 जा, यहाँ डबल 7 और एक 7 ही है तो 7 का क्यूब हो गया, और ये 3 है तो 3 का क्यूब हो गया। और रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू अब हो जाएगा, दोनों का पावर 3 हट जाएगा सब तरह से, तो 7 इंटू 3 21, यानी 21 सेंटीमीटर जो है हमारा रेडियस आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट हमारा है, ए मैसन कंस्ट्रक्ट्स ए वॉल ऑफ डायमेंशन इतना इतना सेंटीमीटर विथ ब्रिक्स ईच साइज 22.5, 11.25 and 8.75, and it is assumed that 1/8 space is covered by the mortar, then the number of bricks used to construct the wall। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना जो है ब्रिक्स से ईंट को कंस्ट्रक्ट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मोर्टार का। तो ये जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/8 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब उसमें जो ब्रिक्स लगा हुआ है उसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं वाल का। वाल के वॉल्यूम के लिए 270 इंटू 300 इंटू 350, और 1/8 माइनस कर लेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 7/8, यानी 7/8 पार्ट जो है उसमें ब्रिक्स है, बाकी जो था मोर्टार सीमेंट वगैरह है। देखिए 8 से 2 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 150, फिर 2 2 जा 4, 2 से 75, और 2 से इसी को काट देते हैं, 175। अब ये जो है हमारा वॉल्यूम ब्रिक्स का आ गया वाल में। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 270 इंटू
75 इंटू 175 नोमिनेटर में, ये हमारा 22.5 डिनोमिनेटर में, इंटू 11.25 इंटू 8.75। अब ये इसको डिवाइड कर देना। पॉइंट हटेगा 0, यहाँ पॉइंट हटा तो 2 0, और यहाँ पॉइंट हटा तो फिर 2 0। अब ये सबको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो है काटेंगे, उसके बाद काटने के बाद हमारा जो आंसर है 11,200 आ जाएगा, यानी 11,200। ठीक है, सबको काट करके सॉल्व कर लेना है, 11,200 आपका आंसर आ जाएगा। वन वन टू डबल जीरो ऑप्शन बी के साथ। थोड़ा कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट है 12 में, 12 solid sphere of the same size are made by the melting of a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. The diameter of each sphere is, ठीक है, तो इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। 12 सॉलिड स्फीयर सेम साइज, यानी 12 को एक साथ पिघलाया गया है जो सेम साइज का है। बेस ऑफ डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, तो ईच स्फीयर का डायमीटर बताना है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। 12 है तो 1 का वॉल्यूम हो जाएगा पाई सिलेंड्रिकल को से बनाया जाए पाई आर स्क्वायर एच बाई 12, और इधर हो गया स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई खत्म, 3 से 4 टाइम्स आर क्यू इक्वल टू नीचे आ जाएगा तो 4 4 जा 16। रेडियस है कितना, डायमीटर है 2 तो रेडियस हो गया 1, और हाइट है 16, 16 से 16 कट गया। 1 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस आ गया, डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, यहाँ इसका वॉल्यूम बैठा है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इधर सिलेंडर का वॉल्यूम, और इससे 12 स्फीयर बनाया गया है, इसलिए बाई में 12 किए हैं क्योंकि एक स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब पाई से पाई कट गया, इसके बाद 3 से 12 4 टाइम्स में कट गया है, ये 4 बाई में आ गया तो बाई में 16 हो गया है। डायमीटर 2 था तो रेडियस 1 1 हो गया, और हाइट 16, 16 से 16 कटा, रेडियस 1 हो गया, डायमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यहाँ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी के साथ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. The radii of the top and the bottom of a bucket of slant height 41 centimeter are 28 centimeter and 7 centimeter respectively. The curved surface area of the bucket is. अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फ्रस्टम का आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. फ्रस्टम का फॉर्मूला यहाँ पे आपका स्लैंट हाइट दिया हुआ है, ठीक है. तो स्लैंट हाइट निकालना नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. 22/7 एल हो गया 45, 28 प्लस 7, 22/7 45 इंटू 35, 75 जो अब इंटू कर लेना है. 110 को 45 से 4950 ऑप्शन ए. तो ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. A medicine capsule in the shape of cylinder of diameter 0.5 centimeter with two hemispherical stuck to each of its end. The length of entire capsule is 2 centimeter. Then the capacity of the capsule is. अब ये कैप्सूल जो है आपका बीच में सिलेंडर और दो एंड पे जो है कोनिकल हेमिस्फेरिकल शेप है. टोटल लेंथ दिया हुआ है कैप्सूल का. शेप इस टाइप का होगा, इधर से और इधर से भी सिलेंडर है. इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यू. ट्वेंटी 22/7 डायमीटर है 0.5, रेडियस होगा 0.5/2 और सिलेंडर का हाइट जो है 0.5 डायमीटर ही दिया हुआ है. 0.5 माइनस हो जाएगा 1 से 4/3 22/7 और रेडियस तो इसका भी वही रहेगा, यहाँ 0.5/2 का क्यू और यहाँ हाइट हमारा 1.5 हो जाएगा. ऐसे आंसर किस चीज में है, डेसिमल में ही है. शॉर्ट फॉर्म इसको करना पड़ेगा. देखिए फॉर्मूला को ही शॉर्ट कर लेते हैं. 4/3 पाई आर क्यू आ जा रहा है उसका प्लस पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस सेम है इसलिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हम लोग. तो 4/3 हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर मिलकर स्फीयर हो गया तो 4/3 पाई आर क्यू और यहाँ पे बच गया हमारा आर और प्लस एच. 22/7 इंटू ये हमारा 0.5/2 4/3
इंटू रेडियस हमारा 0.5/2 प्लस हाइट हो जाएगा 1.5। डायमीटर जो है माइनस कर लेंगे 2 से। अब ये 5 4 जा 20, 4 से ये कट गया, ठीक है। यहाँ भी 5 4 जा 20, 22/7 इंटू 1/4, 1/4, और ये एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो 15 3 जा 44, 5 प्लस 1 55 हो जाएगा, यानी 5.5 बाई में 3। पॉइंट हटा देते हैं तो 30, 11 5 जा 5 6 जा 3 2 जा 11 2 जा। अब कुछ कटने वाला नहीं है, अब बच गया आपका 11 इंटू 11 बाई 112। डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, एक 3 भी छूटा हुआ है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के आपका 0.36 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन ए के साथ। 121 को 336 से डिवाइड करेंगे, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन ए के साथ। If two solids hemisphere of same base radius r are joined together along their base, टू हेमिस्फीयर को जोड़ दिया गया है, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड इज। अब दो हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। यानी दो हेमिस्फीयर ये है, फिर ऊपर से हेमिस्फीयर को जोड़ दिए तो स्फीयर बन गया, स्फीयर का 4πr²। नेक्स्ट है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड स्लैंट हाइट and height h centimeter just enclosed a sphere of diameter। a sphere of diameter, diameter का sphere of diameter, sphere का diameter क्या होगा, तो रेडियस r है। अब दोनों इनक्लोज फिगर है, सटा हुआ है, तो उसका रेडियस जो होगा इसका रेडियस के बराबर होगा, तो डायमीटर 2r हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, उसके अंदर जो है स्फीयर इनक्लोज पूरे तरीके से भरा हुआ, तो उसका जो है डायमीटर जैसे सिलेंडर के डायमीटर के बराबर होगा, इसलिए डायमीटर 2r। रेडियस r है तो डायमीटर 2r। ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऑफ ए सॉलिड, इस टाइप का फिगर होगा, अगर फिगर बनाएंगे तो ये फिगर इस तरीके का होगा, थोड़ा सा छोटा बनाना है। ठीक है, जस्ट इनक्लोज है तो पूरे तरीके से इसको कवर किया होगा, तो इसका जो डायमीटर है वही स्फीयर का डायमीटर होगा, तो रेडियस r दिया था तो डायमीटर 2r। ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप
to another, the volume of the new shape will be remains alter unaltered, जो है वही रहेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रिशेप करते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, तो वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ बकेट 44 centimeter and 24 centimeter. The height of the bucket is 35 centimeter. Then the capacity. अब कैपेसिटी निकालना है फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। 1/3 22/7, हाइट है 35, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 22 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू 12, 7 5 या 35, 3 484 144 और प्लस अभी सबको ऐड कर लेना है। ऐड करके 110 से इंटू और 3 से डिवाइड। देखिए 110/3 इंटू 448 ठीक है, इंटू करेंगे, इंटू करके 3 से डिवाइड कर देना है। नाइन 8 12/3। अब इसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 32706.6। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। 32706.6। अब लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाई 1000 करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 123 यानी 32.7 लीटर। ऑप्शन आपका ए के साथ। नेक्स्ट है 19। इन ए राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इज ए। राइट सर्कुलर कोन है, क्रॉस सेक्शन मेड बाय पैरेलल टू ए प्लेन बेस।
फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन होगा यानी क्रॉस सेक्शन काटा जाएगा, प्लेन मिरर के पैरेलल कह रहा है तो वो फ्रस्टम बनेगा, कोन को काटेंगे तो फ्रस्टम ही बनेगा। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिया हुआ है, देन द सरफेस एरिया दो कोन का दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया इज वॉल्यूम ऑफ सॉरी टू स्फीयर्स, स्फीयर का है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 तो कट ही जाएगा, आर क्यूब तो 4/, कितनी होती है 4/3 जो है इसके साइड का रेशियो आएगा, और सरफेस एरिया होता है 4/3 सॉरी सरफेस एरिया 4πr², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सरफेस एरिया क्योंकि 4π कट जाएगा तो ये 16/3 3 जा 9, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज विथ एग्जांपल का जो था ये कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।